हजारों साल पहले जब जम्मू के इस क्षेत्र में केवल जंगल ही हुआ करते थे, तो उस समय देवादिदेव महादेव इन्हीं जंगलों में एकांत में वास करते थे, एक स्वयंभू शिवलिंग के रूप में। यह शिवलिंग शायद गुप्त ही रह जाता अगर एक विचित्र घटना ना होती, और उस विचित्र घटना के कारण ही इस आप शंभू मंदिर का निर्माण तो हुआ, लेकिन आज भी इसकी छत नहीं बनी है। और अगर आप गौर से देखेंगे तो यह शिवलिंग आधा है और इसके तार भी उसी विचित्र घटना से जुड़ते हैं। बात बहुत पुरानी है। यहाँ तब जंगल हुआ करते थे और चरवाहे अपनी गायों को चरने के लिए इन्हीं जंगलों में छोड़ देते थे। उन्हीं में से एक चरवाहा ऐसा था जिसकी एक गाय ने अचानक से दूध देना बंद कर दिया। वो चरवाहा काफ़ी ही परेशान हुआ और उसके मन में एक शंका हुई कि कहीं उसकी गाय का दूध कोई दूसरा चरवाहा चुरा के तो नहीं ले जा रहा। इसलिए उसने एक दिन जब अपनी गायों को चरने के लिए जंगल में छोड़ा तो उसने देखा कि उसकी वो गाय जंगल के बहुत ही अंदर चली जा रही है। जब उसने उस गाय का पीछा किया तो उसने पाया कि वो गाय एक पत्थर पर अपना सारा दूध बहा रही है। चरवाहा हैरान भी था और गुस्से में भी। उसने क्रोधवश उस पत्थर पर अपनी कुल्हाड़ी दे मारी। पत्थर का एक टुकड़ा टूटकर अलग हो गया। इसके बाद चरवाहे ने जो देखा उसने उसके होश उड़ा दिए। पत्थर से रक्त की धारा बहने लगी और फिर एक आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने चरवाहे को बताया कि जिस पे उसने पत्थर समझ के प्रहार किया है वो स्वयं भगवान विश्वेश्वर के स्वयंभू शिवलिंग है। चरवाहा डर के मारे वहाँ से भाग गया और उसने ये कथा कई ऋषि मुनियों को सुनाई। ये बात किसी जंगल में आग की तरह फैली और इस राज्य के राजा तक पहुँच गई। राजा ने जब इस जगह आके शिवलिंग को देखा तो उन्होंने इसको श्रद्धापूर्वक अपने साथ ले जाने का मन बनाया। लेकिन जैसे ही शिवलिंग की खुदाई का काम शुरू हुआ, इस शिवलिंग का उनको अंतिम छोर नहीं मिला। ऊपर से जब दिन भर काम करके खुदाई के कर्मचारी रात को आराम करते तो सुबह उठ के देखते कि खुदाई का गड्ढा फिर से मिट्टी से भर गया है। कुछ दिनों बाद राजा को स्वप्न में भगवान शिव ने दर्शन दिए। भगवान शिव ने उनसे कहा कि वो इस जंगल को छोड़ के नहीं जाना चाहते। यदि राजा चाहे तो इस जंगल में ही उनके एक मंदिर का निर्माण कर सकता है, परंतु वो खुले आकाश के नीचे ही रहना पसंद करेंगे। राजा समझ गए। उन्होंने मंदिर का निर्माण किया और भगवान शिव के आदेश अनुसार मंदिर की छत नहीं बनवाई। इसलिए आज भी मंदिर में मंदिर की कमेटी ने थोड़ी बहुत छत का प्रबंध तो किया है, लेकिन इस स्वयंभू शिवलिंग के ऊपर छत नहीं रखी है। इस मंदिर का इतिहास जितना अनोखा है उतना ही सुंदर ये मंदिर खुद भी है। इसलिए कभी अगर आप जम्मू घूमने आओ तो इस मंदिर को अपनी लिस्ट में ज़रूर ऐड करना। तो फिर बताइए कैसी लगी आपको आज की मेरी ये वीडियो, आप कमेंट्स में ज़रूर बताना। और अगर आपको ऐसी वीडियोस देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। दोस्तों, मुझे प्राचीन इतिहास में भी रुचि है और घूमने फिरने का भी शौक़ है, और ऐसी जगह है जहाँ घूमने का मज़ा भी आए और इतिहास से आमना सामना भी हो जाए, वो मेरे लिए किसी नगीने से कम नहीं। आप शंभू मंदिर मेरे लिए वही नगीना है।